दोस्तों स्वागत है आपका आईस्टोन सॉफ्टवेयर में। तो आज हम देखेंगे आई फाइनेंस प्रोडक्ट के कुछ बेसिक सेटिंग्स। ठीक है, जैसे आप सब सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हो तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है सॉफ्टवेयर का। ये थोड़ा हम इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे अभी आपको डेली लोन, रिकरिंग लोन, मंथली इंटरेस्ट लोन, कैश क्रेडिट, फिक्स ईएमआई लोन, एटीएम लोन, ये आपके 6 डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर में लोन कैलकुलेशन है। जो कस्टमर ने जितने ऑप्शन परचेज किए होंगे उतने ऑप्शन उनको अनेबल हो गए होंगे सॉफ्टवेयर में। और उसके नीचे जो आपको ये मिल रहा है कैश क्रेडिट ड्यू, ईएमआई मंथली ड्यू, रिसीवेबल पेमेंट डेली, मंथली ड्यू इंटरेस्ट, ड्यू एटीएम लोन, ये जो ऊपर आपको जो 6 ऑप्शन है ना, उसके एज ऑन डेट तक आपके आउटस्टैंडिंग यहाँ पे शो होते हैं। उसके अलावा डेली कलेक्शन रिपोर्ट में आपका टुडे कितना कलेक्शन हुआ है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होता है। उसके नीचे यहाँ पे रिकरिंग रिपोर्ट, ड्यू पेमेंट रिपोर्ट, ड्यू पेमेंट रिपोर्ट डेली, ड्यू पेमेंट रिपोर्ट मंथली इंटरेस्ट, ड्यू पेमेंट रिपोर्ट कैश क्रेडिट, ड्यू पेमेंट रिपोर्ट फिक्स ईएमआई। ये ऊपर के जो 6 ऑप्शन है ना, उसके रिपोर्टिंग आप यहाँ से नीचे से क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको जब सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एंट्री करने से पहले ही यहाँ पे आपको थोड़े बेसिक सेटिंग देख लेने हैं। जैसे आप मास्टर में कंपनी सेटिंग में एप्लीकेशन पैरामीटर्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको एडिट करके अपने स्टेट का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑनर का नेम, रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी कंपनी माइक्रो फाइनेंस में है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये उसके नीचे आप देख सकते हो लोन आईडी प्रीफिक्स। उसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई लोन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी लोन आईडी जो बनेगी वो किस हिसाब से आपको करनी है। जैसे कि मेरा डेमो कंपनी का कंपनी नेम है डेमो कंपनी, तो मुझे पहले 2 अक्षर लेने तो डी और ई लूँगा। अगर मुझे दोनों स्पेस के आगे पीछे के अक्षर लेने तो डी और सी लूँगा। तो यहाँ पे डी सी रखूँगा ना, तो मेरा पहला लोन जनरेट होगा ना डेली लोन वाले ऑप्शन में, तो उसमें DC1, DC2, DC3 ऐसे आएगा। मंथली इंटरेस्ट लोन में मैंने ML रखा है। आप अपने हिसाब से जो आगे रखना चाहो वो आप रख सकते हो, फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट आगे कंटिन्यू होता रहेगा। अगर ऑटो रखते हो तो, अगर आप इसको ऑटो नहीं रखना चाहते हो, हर बार आप मैन्युअली आईडी वगैरह डालना चाहते हो, तो वो भी यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे लोन टर्म्स, आप जो लोन की टर्म्स एंड कंडीशन आपकी जो है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको डालनी है। फिर यहाँ पे आपको अलग से एक ऑप्शन मिलता है पेनल्टी। तो पेनल्टी यहाँ पे 3 तरीके का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जिस हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको कस्टमर वाइज पेनल्टी शो होगी। परसेंटेज वाइज है तो आपकी जो ईएमआई की वैल्यू बनेगी ना, उसका परसेंटेज वाइज डे वाइज वो काउंट होगा। फिक्स रखोगे ना तो वो आपने फिक्स कर दिया कि 1 दिन ड्यू हो चाहे 10 दिन ड्यू हो, मैं 10 रुपये पेनल्टी लूँगा, तो फिक्स रखना है। तो उसका 1 दिन भी ड्यू होगा तब भी 10 रुपये पेनल्टी लगेगी, 10 दिन ड्यू होगा तब भी 10 रुपये पेनल्टी लगेगी। डे वाइज फिक्स करते हो यहाँ पे। डे वाइज फिक्स का मतलब ये है कि 1 दिन का मैंने 5 रुपये लगाया, तो उसका ईएमआई 1 दिन ड्यू होगा तो 5 रुपये आपको लेने हैं, 2 दिन ड्यू होंगे तो 10 रुपये, 3 दिन ड्यू होंगे तो 15 रुपये। तो डे टू डे आपके 5-5 रुपये उसके एड ऑन होते जाएंगे। तो आप जिस हिसाब से पेनल्टी लेते हो अपने कस्टमर के पास, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करनी है। कोई कस्टमर बोलता है कि सर मैं तो पेनल्टी ही नहीं लेता, तो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, पेनल्टी यहाँ पे 0 कर देनी है, तो आपके कोई कस्टमर में पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके नीचे लोन ऑर्डर बाय है, तो यहाँ पे आपको जो लॉगिन होने के बाद जब आप लोन जनरेट करते हो तो आपको लोन आईडी वाइज उसका पूरा लिस्ट चाहिए, नेम वाइज की डेट वाइज, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप जब लोन देते हो कस्टमर को और उसके अगेंस्ट में आपके पास एजेंट वगैरह होते हैं, उनको कमीशन वगैरह प्रोवाइड करना होता है आपको, तो यहाँ पे अनेबल एजेंट कमीशन रख लेना है सिलेक्ट। अदरवाइज आपके कोई एजेंट वगैरह नहीं है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं रखना है। अनेबल बुक नंबर इन रिसिप्ट, आपको बुक नंबर अगर कोई कस्टमर को मैन्युअली आप रिसिप्ट वगैरह प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे आपको टिक रखना है, अदरवाइज आपको टिक नहीं रखना है। प्रिंट ऑटो रिसिप्ट है, आपको जिस हिसाब से जैसे आप पेमेंट की एंट्री करोगे ना, तो आपको हर बार पूछेगा डू यू वांट टू प्रिंट रिसिप्ट, तो आपको ऐसा मैसेज नहीं चाहिए तो यहाँ पे टिक नहीं रखना है। अगर आपको हर कस्टमर को कंपलसरी है प्रिंट देना रिसिप्ट की, तो आपको यहाँ पे टिक रखना है, तो हर बार आपको यस करके प्रिंट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर देनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इमेज मास्टर मिल जाता है,
ठीक है। इमेज मास्टर में आपकी कंपनी का जो हेडर रहेगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके जहाँ पे भी आपका हेडर है वहाँ से आपको अटैच करना रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप गूगल पे, फ़ोनपे से पेमेंट लेते हो तो यहाँ पे आप अपनी जो बैंक में पेमेंट रिसीव करते हो उसका क्यूआर कोड भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। जहाँ पे आपका क्यूआर कोड हो अपनी सिस्टम में वहाँ से आपको अटैच कर लेना है। जैसे आप अटैच कर लेते हो उसके बाद आपको एस्केप करके बाहर निकल जाना है। फिर ये सारी डिटेल जो आपने डाल रखी है वो आपको सेव कर लेनी है। जैसे आप सेव कर लेते हो डेटा सक्सेसफुली सेव, तो उस हिसाब से आपका पूरा कंपनी का प्रीफिक्स बन गया है। फिर आपको लोन कैसे स्टार्ट करनी है वो आपको आगे के वीडियो में देखना है। यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके के जो ऊपर आपको बटन्स मिलते हैं ना वो आप शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो सारे शॉर्टकट है जो विंडोज़ के शॉर्टकट है, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल ई एडिट, कंट्रोल एन ऐड, कंट्रोल डी डिलीट, वो सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, कंट्रोल एफ फाइंड। ठीक है। और सॉफ्टवेयर में बैक जाने के लिए कोई भी पेज में से एस्केप की वर्क करेगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो।